मैं हूं आपका मेंटोर निखिल और आप देख रहे हैं करियर किक जय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी तिरची के बारे में। यार काफ़ी दिन से एनआईटी तिरची के यार काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो यार ये इंडिया की एक बेस्ट एनआईटी मानी जाती है और रियल में है भी। तो वो बेस्ट एनआईटी क्यों है, टॉप एनआईटी क्यों है, इसका नंबर रैंकिंग क्यों अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्या कट ऑफ्स जाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें एनआईटी तिरची के एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो मैंने यहाँ पर 5 ईयर का रिकॉर्ड कंप्लीट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप एनआरएफ रैंकिंग पे अगर आप देखोगे तो 2020 में मतलब लास्ट ईयर 9th रैंक थी। आफ्टर दैन 2019 में 10th रैंक थी। 17 और 18 में मतलब कि 2017 और 18 में 11th रैंक रही थी। 2016 में इसकी 12 रैंक थी। तो कहीं ना कहीं इसका एनआरएफ रैंकिंग भी इंक्रीज कर रहा है आज के टाइम पे। तो अभी 2021 की रैंकिंग तो आई नहीं है फिलहाल, और जैसे ही एनआरएफ रैंकिंग 2021 की आएगी तो उस पर भी हम बिल्कुल वीडियो लाएंगे, अपडेटेड वीडियोस भी बनाएंगे। और यहाँ पर एक अगर एलिजिबिलिटी के टर्म्स में बात करोगे यार, तो जेई का जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जैसे प्रीवियस ईयर रहा था उसी पैटर्न पे रहेगा, मतलब एक तरह से हट चुका है। तो अभी तक कोई भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है 75% वाला। यहाँ पर फिलहाल अगर आप मोड ऑफ एडमिशन देखोगे तो यहाँ पर जोसा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। जोसा काउंसलिंग होती है जो सीएसएबी काउंसलिंग के थ्रू भी आप ले सकते हो। दोनों की कट ऑफ्स अलग अलग जाती हैं। अगर आपको जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग एनआईटी तिरची की आपको किसी भी ईयर की कट ऑफ चाहिए, मतलब 5 ईयर की 2016 से लेके 20 तक की, तो सारी की सारी कट ऑफ्स हमारे एप्लीकेशन करियर किक सर्विसेज पे अवेलेबल हैं। आप उसको जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आप कॉलेज प्रेडिक्शन कट ऑफ्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और यार डासा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, फिलहाल डासा जो भी बच्चे मतलब कि जो नाइबर कंट्री हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो भी फॉरेनर मतलब कि एनआरआई जो कैंडिडेट रहता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है डासा के थ्रू। अगर यार कोई भी कैंडिडेट अगर नियर अबाउट कंट्रीज़ का है या वो अदर कंट्रीज से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मेरी ऑडियंस थोड़ी सी बाहर की है तो उस पर भी हम बिल्कुल वीडियो लाएंगे। डासा पे भी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और उस पर आगे जितना भी एडमिशन प्रोसीजर है, काउंसलिंग को लेकर हम हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते आए हुए हैं, तो उस पर भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि जो ब्रांचेज हैं उसका सीट इनटेक कितना है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और किस किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग का अगर आप देखोगे तो यार काफ़ी सारी सीट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग में 78 सीट हैं। अगर आप सीट इनटेक देखना चाहो सीएससी ब्रांच का तो 119 सीट है यहाँ पर सीएससी में, और देन ईसी में 117 है। और यार यहाँ पर मैकेनिकल है, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, और प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी है लोअर ब्रांच में, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भी है। इनकी भी सीट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा है। 118 सीट पीई का है और आईसीई का 117 सीट है। आर्किटेक्चर की भी यहाँ पर 57 सीट अवेलेबल है। तो टोटल सीट की अगर हम बात करें तो कैंपस यार काफ़ी बड़ा है, 1036 सीट यहाँ पर हैं। अब अगर हम बात करें कि एनआईटी तिरची में कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो यार यहाँ पर एमएससी भी है, एमसीए भी है, एमबीए भी है यार। तो ये जब हम एमबीए वाले चैनल पे बात करेंगे तो देन इस पर भी मैंने एनालिसिस कर रखा है। तो काफ़ी पीएचडी भी है यार यहाँ पर। तो सीधा आ जाते हैं अब इनके फीस स्ट्रक्चर पर। अगर फीस की आप बात करोगे तो यार कैटेगरी वाइज फीस होती है, और साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं इनकम भी मैटर करती है, मतलब कि जो पेरेंट्स की इनकम होती है वो भी मैटर करती है कि क्या इनकम है, उसी के इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको फीस पे करना होता है। तो यहाँ पर एज एन जनरल मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ये 1920 का फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर जनरल वाला। अब ये यार सेमेस्टर वाइज जो यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाला जो दे रखा है 1,04,50, तो ये यार फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और एग्जैक्टली अगर आपको चेकआउट करना है तो अगर डिस्क्रिप्शन पर आपको ब्लॉग दिया होगा, उस ब्लॉग पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को अगर आप चाहें तो इंस्टॉल भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर लास्ट ईयर 5 ईयर की कट ऑफ्स पे जैसे मैंने बात की हुई है तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाकर प्रिडिक्ट करना होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यार हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनआईटी ट्रिची की जो कट ऑफ्स को लेकर यार। तो कट ऑफ यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जोसा 6th राउंड की कट ऑफ है और इसमें आपको यार लास्ट 5 ईयर की जो कट ऑफ रही है, मतलब कि जोसा में जो लास्ट राउंड होता रहा है, जैसे कि 2020 में 6 राउंड थे, 16 में भी 6 राउंड हुए थे और बाकी 17, 18, 19 के बीच में आपके 7 राउंड रहे हैं जोसा की काउंसलिंग में। तो यहाँ पर मैंने सारे लास्ट ईयर का डेटा सिंक्रोनाइज किया हुआ है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर अवेलेबल है engineering.careerkick.in पर। अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे भाई देखना चाह रहे हैं, सर मुझे सीएस ब्रांच का देखना है, आप मुझे सीएस का बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर जाओ भाई फिल्टर में, है ना, आपको वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आप जिस ब्रांच का देखना चाह रहे हो। सबसे पहले आप इसको सारे रिमूव कर दो, ठीक है, सारे रिमूव हो गए। आप मुझे सीएस ब्रांच का देखना है, बिकॉज सीएस तो यार सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। अब सीएस के साथ साथ में सर मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं। अब यहाँ पर यार अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अदर स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर आपको होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको होम स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं मान के चलता हूं मैं भाई यूपी से हूं तो मैं अदर स्टेट से बिलोंग करूंगा। अब यार यहाँ पर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी में आपका कोई भी कैटेगरी हो सकता है, यहाँ पर ओपन, मतलब ये सारे फैक्टर हैं जो कि काउंसलिंग पीरियड पे मैटर करते हैं, ठीक है ना। अब यार जनरल वाले के लिए यहाँ पर जनरल रैंक मेंशन होगी, ठीक है। और अगर वो कोई भी कैटेगरी है, अगर उसके पास कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो वो रिजर्व्ड कैटेगरी रैंक मेंशन होगी। क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ईडब्ल्यूएस है तो भाई ईडब्ल्यूएस का ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जेंडर देख लिया भाई, मैं अगर आप फीमेल हो तो देन आप फीमेल की कुछ सीटें रिजर्व्ड हो गई आज के टाइम पे, देन आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं भाई यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जेंडर न्यूट्रल, ठीक है ना, जो नॉर्मल सीट्स रहती मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जिस ईयर का डेटा देखना है, 18 का, 19 का, 20 का, आप सारे यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमको देखना है 20 का, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर 20 सिलेक्ट कर लिया। चलो अब हम यहाँ पर सिर्फ 20 का डेटा देख रहे होंगे, हमने कैटेगरी यहाँ पर कर दी ओपन, ओपन कैटेगरी कर लो। अब यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपका सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन अदर स्टेट से थे, ओपन कैटेगरी थी, जेंडर हमारा न्यूट्रल था, तो हमको कितनी रैंक चाहिए थी, 781 रैंक चाहिए थी हमको ओपन कैटेगरी वाली यार। तो देख रहे हो ना अदर स्टेट के लिए कितना ज्यादा मतलब कंपटीशन हाई करा था। लास्ट 3 ईयर का देखना चाहोगे, चलो लास्ट 3 ईयर का देख लेते हैं भाई क्या रहा था। लास्ट 3 ईयर का अगर आप देखोगे तो इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 2020 में देखोगे तो सबसे पहले क्लोजिंग रहा है 781 में, तो कहीं ना कहीं हमको अब 19 में जाओगे तो 1373 पर रहा था, 18 पे 1140 पे क्लोजिंग रही थी। तो कहीं ना कहीं अब हमारी जो कट ऑफ है मतलब एक डिमांडिंग, पहले लोग एनआईटी ट्रिची मतलब दूर जाने में कंप्रोमाइज कर लेते थे, चलो हम यहीं पे एनआईटी इलाहाबाद ले लेते हैं, हम इतना दूर नहीं जा पाएंगे। आज के टाइम पे क्या है ना यार कि मतलब बच्चे चले आते हैं, तो इसलिए जो कट ऑफ है अदर स्टेट की वो बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज हो रही है, मतलब क्लोज हो रही है। अगर आप किसी अदर के अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो, चलो होम स्टेट का देख लेते हैं भाई। होम स्टेट में क्या आएगा, हमने होम स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। होम स्टेट में हमको अगर 2020 की कट ऑफ देखना चाहेंगे तो 4728 पे हमारी क्लोज हो गई थी। अगर हमको होम स्टेट में हमको कट ऑफ देखना 2019 के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 18 और 20 का जो क्लोजिंग रहा है वो अप्रोप्रिएट आ रहा है, मतलब कि 18 का थोड़ा सा जल्दी बन गया था, देन फिर 20 का बंद हुआ, फिर 19 का मतलब ज्यादा एक्सटेंड हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को प्रेडिक्शंस रॉन्ग रहे थे। यहाँ पर जो भी डेटा यार एकदम एक्यूरेट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट josa.nhc.in से मैच कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी भी ब्रांच का देखना है तो आप सारी की सारी ब्रांचेस का आप देख सकते हो। आपको आर्किटेक्चर का देखना है तो आप आर्किटेक्चर का देख सकते हैं।
आपको बस यहाँ पर होम स्टेट, अदर स्टेट, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी है। इस तिरछी की एवरेज प्लेसमेंट है, क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है, क्या सीएस ब्रांच की प्लेसमेंट है। अगर हम यहाँ पर सीएस ब्रांच की प्लेसमेंट की बात करें, ओनली सीएसई ब्रांच की, तो वो यहाँ पर 20 LPA समथिंग है, 22 LPA समथिंग है। अगर हम यहाँ पर एट एन एवरेज एनआरएफ के डेटा की भी यहाँ पर बात करें, यूजी कोर्स की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर यहाँ पर हम बीटेक को लेकर बात नहीं कर रहे हैं यूजी कोर्स में, बिकॉज बीआरक भी है और बीटेक भी है और एक दो कोर्स अगर यूजी में इनके यहाँ आते हैं तो उन सभी की जो एट एन मीडियन प्लेसमेंट है वो 9 LPA दे रखा है। आप इसके एनआरएफ के डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए 9 LPA। ठीक है, अब डेटा यार थोड़ा सा आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट रेशियो पे अगर हम बात करें तो यार आप किसी भी ब्रांच का आप देख सकते हैं, अगर 18-19 पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्लेसमेंट भी 96.2 रही थी। केमिकल में 95% प्लेसमेंट है यार, जो लोअर ब्रांच जो लोग कंसिडर करते हैं उसमें भी 94% प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। और यार पिछले 3 ईयर्स से, मतलब लास्ट 3 ईयर्स से अगर हम बात करें तो सीएसई की जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट जा रही है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कट ऑफ्स अगर आपको कॉलेज प्रेडिक्शन या कुछ भी करना है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, एक डिस्क्रिप्शन पर फॉर्म दे रखा होगा, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। बाय बाय।